देवताओं के आह्वान से पहले कौन सा बाजा बजाया जाता है? पहले से जब भी हमारे कोई युद्ध सैनिक में जाते थे तो कौन से बाजे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कराया जाता था और देवता अवतरित होने हेतु वो बाजा फिर एक ऐसा हमारा उत्तराखंड का धरोहर बन गया। आज जब भी देवता हमारे अवतरित होते हैं तो सबसे पहले जो बाजा बजाया जाता है रणसिंगा बाजा बजाया जाता है। ये बाजा एक ऐसा यंत्र था, वाद्य यंत्र, जिसको सुनकर देवता भी मंत्रमुग्ध हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूँ आपसे, आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है और लगता है वाकई में यार इस बंदे ने हमारी उत्तराखंड की परंपरा को जीवित करने के लिए थोड़ी मेहनत करी है, फिर दोस्तों आप हेमचू पहाड़ी चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ये देव कार्य है, इसे ईमानदारी से ही निभाया जाता है। और फिर मैं आपसे कहूंगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। यदि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी या देव परंपरा या लोक परंपराओं से जोड़ने वाली विधि है तो आप मेरे साथ अवश्य साझा करें। और या किसी आप वाद्य यंत्र के बारे में जानते हैं ऐसे, तो वो भी मेरे साथ बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा उत्तराखंड की लोक परंपरा और बुजुर्गों की कहावत और किस्से और हमारी देव परंपरा के अनुसार बोलूंगा। व्यक्ति विशेष किसी को टारगेट बनाकर इस वीडियो का उद्देश्य नहीं। दोस्तों आज बाजे के ऊपर मेरी तीसरी वीडियो है और लगातार मेरी सीरीज इसी में चलती रहेगी बाजे के ऊपर, कि हर बाजे का मैं प्रयत्न करूंगा कि उस बाजे के बारे में हमारे उत्तराखंड के सभी लोगों को बताया जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सर्च करता रहता हूं, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना। दोस्तों सबसे पहले हम रणसिंगा का इतिहास जानेंगे। आखिर रणसिंगा बाजा क्या होता है और कहां से आया, क्यों बजाया जाता है। दोस्तों इस बारे में रणसिंगा बाजा जो है एक प्राचीन धातु जो फूंक से बजाया जाने वाला एक हमारा वाद्य यंत्र है और इसे बजाने के लिए बहुत जोर से फूंक मारना पड़ता है, तब ये वाद्य यंत्र पड़ता है, बजता है और ये धातु से बनता है। इतिहासकारों के अनुसार इस बाजे का जो बोला जाता है ये दो नामों से मिलकर बनाया जाता है। इस बाजे का नाम जो शोधकर्ताओं ने जब इसका नाम ढूंढा तो दो वर्डों से मिलकर गया है, रण और। दोस्तों रण का मतलब होता था युद्ध। जब भी कोई युद्ध होता था भारत में तो रणसिंगा को पहले बजाया जाता था फूंक मार के, और युद्ध के आगे चलते थे और लगता था कि सेना चल रही है। तो रण का मतलब हो गया युद्ध। और दोस्तों सिंह का अर्थ होता है, दोस्तों प्राचीन भारत में मान्यता है जब भी कोई युद्ध होता था तो जो सैनिक होते थे तो उनके लिए इसका प्रयोग कराया जाता था। किसका? इस शब्द का। तो दोस्तों रण और सिंह तो दोनों को मिलाकर के अपना नाम बना रणसिंह बाजा। दोस्तों बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा तो ये देव कार्यों में इस बाजे का उपयोग किया जाने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, फिर ये ढोल के साथ भी बजने लगा। अब तीन बाजों का दोस्तों मिक्स हो जाता है। किसका? ढोल सागर, दमोह और रणसिंगा। तो ये तीन बाजे जब वाद्य यंत्र एक साथ बजते हैं, उस नृत्य का आनंद ही कुछ और होता है, वो मन को छू देता है वो नृत्य बाजों का। हमारे उत्तराखंड में इसका महत्व क्या है दोस्तों? हमारे उत्तराखंड में इस वाद्य यंत्र को एक वाद्य यंत्र नहीं माना जाता है, बल्कि ये शुभ कार्य हेतु इस यंत्र का प्रयोग कराया जाता है। जब भी कोई ऐसा शुभ कार्य होता है, कोई देव यात्रा निकल रही है, तो सबसे पहले इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। या कोई विवाह कार्य होते थे तो इस वाद्य यंत्र के धुनी से एक अलौकिक धुनी सुनाई देती थी। मंदिर स्थापना हो गई तो लोगों को इस बाजे के माध्यम से बजाया जाता था कि यार आज कुछ विशेष वहाँ पर कार्य हो रहा है। जैसे जागर की जब स्थापना लगाई जाती है, जागर लगाई जाती है, वैसी ये चौरास लगाई जाती है, तो इस वाद्य यंत्र को उस टाइम पर बजाया जाता है और इसकी ध्वनि
अलौकिक तरीके से सुनाई जाती है डंगरियों। जब भी आप ग्राम देवता, इष्ट देवता, जो भी हमारे पहले से पूर्वज थे वो सैनिक ही थे, और इस बाजे की धुन सुन के वो भी मदहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने बताया आपको कि वाद्य यंत्र के साथ इसका कितना उपयोग होता है, रणसिंगा बाजा का, उसका महत्व मैंने बताया। उत्तराखंड में इसकी क्या मान्यता है और क्या स्तुत्व है इस बाजे का। हमारे पूर्वज ऐसा बोला करते थे कि जहां रणसिंगा बजता है वहां का वातावरण और वहां के लोग देव तुल्य भाव में प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे बुजुर्गों से जाकर पूछ लेना। और दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र और हर गांव में ये लागू है। जिन जिन जगहों में, जिन जिन क्षेत्रों में ये बाजा का होना अति आवश्यक है, ये उन्हीं क्षेत्रों के लिए मैं इस बाजे के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों किन किन देवताओं के साथ इस बाजे को बजाया जाता है और कौन कौन से देवी देवता इस बाजे में अवतरित होते हैं और क्या शुभ संकेत मिलता है। दोस्तों सबसे पहले जो बजाया जाता है, नंदा देवी जार यात्रा जब होती है प्रारंभ, तो उसमें भी इस बाजे को बजाया जाता है सबसे आगे, और लगाया जाता है कि यार वाकई में ये बाजा बज रहा है। भैरवनाथ देवता के अनुष्ठान में बजाया जाता है, गोलू देवता के अनुष्ठान में बजाया जाता है, और नागराज देवता के अनुष्ठान में बजाया जाता है। गगनाथ देवता, एड़ी देवता, हरजू देवता, इनके अनुष्ठान में इस बाजे को बजाया जाता है। मंदिर के कोई भी शुभ कार्य हेतु जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें भी इस रणसिंगा बाजा को बजाया जाता है, और वहां के माहौल और वातावरण को शुद्ध कराया जाता है ध्वनियों से। ध्यान रखिए हर क्षेत्र की और हर जगह की अपनी परंपरा होती है। कहीं ये मत सोचना कि यार हमने तो वीडियो देख लिया, हमारे गांव में ये परंपरा है और हम कल ही से ये बाजा बजाते, नहीं। हर क्षेत्र की परंपरा, हर जगह का स्थान का महत्व, और जहां उनकी इष्ट की जो बाजे से पूजा होती है वही बाजा उनके उसमें बजता है। मैं ये भी स्पष्ट करना। दोस्तों लोक मान्यताओं के अनुसार क्या कहते हैं, ये इतिहास नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की मान्यताएं और विश्वास आस्थाओं के साथ ये वाद्य यंत्र का प्रयोग कराया जाता है और जुड़ा जाता है। और ये परंपरा के साथ, चाहे युद्ध क्षेत्र हो गया पहले से, और पहले से आपने देखा होगा पुराने युद्ध में जैसे हाथी की धुनी होती थी, तो उसी प्रकार हमारे कुमाऊं क्षेत्र में रणसिंगा की धुनी होती है कि इस बाजे के साथ ये धुनी बजती है। और हमारे पूर्वजों ने अक्सर ये बोला है, सबसे पहले देवताओं को जो आह्वान लगाने का वाद्य यंत्र होता है वो रणसिंगा ही होता है। फिर उसके बाद जो परंपराओं को आगे बढ़ाया जाता था, ढोल धमाओं के माध्यम से आगे बजाया जाता था। पहले जो धुनी जाएगी वो किसकी जाएगी, रणसिंगा की जाएगी। इसीलिए बोलते थे हमारे पूर्वज कि इस वाद्य यंत्र को बिना वजह नहीं बजाना चाहिए। न जाने कौन सी देव शक्तियां जाग जाती हैं किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने से, इसीलिए इसे बिना वजह, बिना कार्य हेतु नहीं बजाया जाता था। बोला जाता था ये शुभ कार्य हेतु या कोई विशेष कार्य हेतु ही इस बाजे का प्रयोग। दोस्तों आज के समय में क्या हो गया है, दौर बदल गया है। पहले रणसिंगा की आवाज सुनकर लोग बताया करते थे। दोस्तों समय बदला, वक्त बदला, सारी चीजें बदल गई, लेकिन हमारे बुजुर्गों की कहावतें आज भी वही देखने को मन करता है, वही सुनने को मन करता है। दोस्तों आज का यूथ जो हमारा कोई भी कार्यक्रम या कुछ भी संदेश होता है मोबाइल के माध्यम से, वो अलार्म सुन के ऐसी सारी चीजें सुन के हम जागरूक होते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज क्या होते थे, वो किसके माध्यम से होते थे, वो रणसिंगा के माध्यम से सारी चीजें जाया करते थे। अब दोस्तों हमारे उद्देश्य क्या है, रणसिंगा हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान, यह हमारी देवभूमि की सबसे बड़ी धरोहर है। इसे हमें संभाल कर और इन लोगों का सम्मान हमें करना है। और यदि आपको ऐसी ही शोध वाली वीडियो पसंद है और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए हर हमेशा खुला है। और ये उत्तरदायित्व तो आपका भी है कि यदि मैंने शोध करी है, मैंने अगर ये वीडियो बनाया है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक कदम आप भी इस वीडियो को आगे भेजें और ऐसे लोगों के पास भेजें जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो वो मुझे बता सके किसी माध्यम से, तो मैं उनके साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए हर हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप एक से बढ़कर एक कदम मेरे साथ बढ़ाएं और वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मेरे अंदर रक्त प्रवाह तेजी से बहने लगता है जैसे जैसे मैं आपके कमेंट सुनता हूँ, देखता हूँ। और आज यदि कहीं पर मैं गलत भी हूँ तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर बोलना, ये मत सोचना कि हे भाई बुरा मान जाएंगे,
यार हम गलत कमेंट लिख देंगे, तो ऐसा नहीं दोस्तों, मैं गलत कमेंट का भी उत्तर देता हूं और सही कमेंट का भी उत्तर देता हूं। बस अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। बाद में विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन कार्य एक ही होना चाहिए। देव उत्थान, देव समिति और देव कार्य हेतु हर हमेशा हम तत्पर ही रहने चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ वीडियो शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड।